नमस्कार दोस्तों हमारे देश में इन दिनों में बहुत सारी जयंतियां मनाई जा रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जयंती जो राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जा रही है वो है हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं जयंती। 150वीं। अब ये किस गणना जो है किस आधार पे है, इसके बारे में कुछ चर्चा तो व्यर्थ है, लेकिन पहली बार यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो प्रख्यात बंगला लेखक थे, और लेखक क्योंकि वो लेखक तो अमर हो गए बहुत सारी रचनाओं से, तो उनको थे क्या कहना, वो हैं, माने जाते हैं आज भी। तो उनका एक उपन्यास था बंकिम चंद्र का आनंद मठ। आनंद मठ में ये गीत उन्होंने पहली बार शामिल किया था, और आनंद मठ की जो पहली जो प्रति है वो 1882 में छपी थी, 82 में। और उसके बाद आप अंदाज़ा लगा लीजिए, लेकिन यह है कि उनका ये भी वक्तव्य था अपने समय में कि ये काफ़ी समय पहले लिखा गया था, लेकिन ये प्रकाशन के बाद ही इसकी चर्चा होने लगी है। और ये आपको ये भी बता दूं मित्रों कि मूल रूप से ये हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ये मूल रूप से बांग्ला और संस्कृत भाषा का मिश्रण है। बांग्ला और संस्कृत भाषा, दोनों भाषाओं के शब्द इसमें पिरोए गए हैं, और ये आज भी करोड़ों भारतीयों के दिलों की धड़कन है, और इस पर कोई विवाद कभी हुआ नहीं। जनगण मन पर तो थोड़े बहुत विवाद पहले पहले चले थे, लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया कि जो राष्ट्रीय सम्मान का विषय है हमारा राष्ट्रगीत जनगण मन, उसे भी विवादों के दलदल में नहीं घसीटा जाना चाहिए। और सुखद बात यह है कि वंदे मातरम पर कभी भी कोई विवाद उछला नहीं है। कारण है उसका जो है ना पूरा शाब्दिक जो उसकी संरचना है वो इतनी ज़्यादा विवादहीन है, और उसमें एक श्रद्धा का भाव है, उसमें जय घोष है देश का। भारत को माता के रूप में पहली बार संबोधित इस गीत के माध्यम से किया गया, भारत माता का, और उसका यशोगान ही इस गीत के रूप में है। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, ये सारे शब्द ऐसे हैं, शब्दों का चयन वो बड़ा अद्भुत है। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपसे और बांट लें कि ये उनके उपन्यास आनंद मठ का एक हिस्सा था, उसमें एक भक्ति कविता के रूप में इसको लिया गया था। और इसको पहली बार किसने गाया उसका भी नाम हम लोगों के जहन से उतरा हुआ होगा। पहली बार इसको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला देवी चौधरानी ने 27 दिसंबर 1911 को गाया था। सरला देवी चौधरानी, और पहली बार गायन 27 दिसंबर 1911। और ये कलकत्ता अधिवेशन था, वहाँ कांग्रेस का, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो उस अधिवेशन में पहली बार स्कूली बच्चों के साथ मिलकर ये राष्ट्रगान जो है ये गाया गया था। और उसके बाद जो गायकों की सूची है मित्रों बड़ी दिलचस्प है। उसमें स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बाद में इस गीत को, लेकिन अपनी भतीजी के बाद, इस गीत को स्वयं गाया, स्वरबद्ध किया पहले, उसके बाद गाया, इसको प्रस्तुति दी। और अन्य जो बहुत सारे, वर्ष 2000 में एक प्रयोग हुआ था कि उसमें बहुत सारे शीर्षस्थ शास्त्रीय संगीतकारों ने एक संगीत वीडियो के लिए राष्ट्रगान को एक साथ गाया था। और एक साथ गाने वालों में कौन कौन शामिल थे वो भी बड़े अद्भुत नाम हैं, विलक्षण नाम है। मन श्रद्धा से भी झुक जाता है और प्रशंसा से भी झुक जाता है। उनमें गायकों में उस एक जो वीडियो था उसके गायकों में लता मंगेशकर थी, शंकर महादेवन थे, आशा भोंसले थी, भूपेन हजारिका भी थे, पंडित भीमसेन जोशी भी थे, हमारे पंडित जसराज भी थे, और शंकर महादेवन के साथ ही एम बाला मुरली कृष्णन का नाम भी लिया जाता है, एम बाला मुरली कृष्णम।
ये भी थे उसमें शामिल, और उसमें कविता कृष्णमूर्ति का नाम भी था, हरिहरन भी थे, एसपी बाल सुब्रमण्यम भी थे, कौशिकी चक्रवर्ती भी थी, जगजीत सिंह भी थे। तो ये सभी लोगों ने एक ही वीडियो में इस गीत को साझे रूप में पिरोया था। वो अद्भुत एक अनुभव था, और उसे आज भी कई बार जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि किस श्रद्धा भाव से और किस लीन होकर किस तरह से इन सारे के सारे शास्त्रीय गायकों ने उसको एक साथ गाने का भी एक कीर्तिमान होगा कि इतने बड़े गायक और एक साथ प्रस्तुति। इसमें असमिया के भूपेन भी थे और बंगला गीतकार भी थे, सभी थे। और इसे 1896 में भी एक बार स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस अधिवेशन में भी गाया था। और इसे 24 जनवरी 1950 को जब हमने अपना भारतीय संविधान जो है उसकी संरचना को घोषित किया, तो ये भारत की जो संविधान सभा थी उसमें भी ये गाया गया, यही राष्ट्रीय गीत। और इसकी स्वतंत्रता संग्राम में तो भूमिका वो तो अद्भुत है ही। अब भी ये है कि इसके बारे में जब भी कोई राष्ट्रीय स्तर का वक्ता, चाहे प्रधानमंत्री हों, तो एक आवाज़ में वो वंदे बोलते हैं, पीछे करोड़ों स्वर बोलते हैं मातरम। तो वंदे मातरम का उच्चारण भी करोड़ों स्वरों के साथ एक बार आज होता है। और कुल इसकी अवधि मित्रों गाने की वो भी तय है। वो जैसे हमारे राष्ट्रगीत की अवधि तय है, वैसे इसकी अवधि भी तय है। इसकी अवधि में 1 मिनट और 5 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। तो ये 1 मिनट और 5 सेकंड में ये पूरा का पूरा गीत जो है ये प्रस्तुत किया जाता है, और यही इसकी संरचना का अनूठा एक स्वरूप है। धन्यवाद मित्रों, वंदे मातरम।